नमस्कार मित्रों, आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। प्रथम बार वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पर अपना वीडियो डालकर अपनी बात कहना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के सभी 230 विधायकों को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 को कानून बना करके विधानसभा में पास कराया था और उसके तहत न केवल जबलपुर अपितु समस्त मध्य प्रदेश में निजी विद्यालयों के फीस निर्धारण के संबंध में अनेक आंदोलन हुए और निजी विद्यालयों पर कार्रवाई भी की गई। फीस के संबंध में मैं कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वह जो केस है या वो जो मामला है अभी फिलहाल कोर्ट के या न्याय के अधीन विचाराधीन है। इस संबंध में भी कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन आज नववर्ष की शुरुआत हुई है। आज हम बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को, अपनी पौराणिक आख्यानों को संभालते हुए इस देश को हम पुनः विश्व गुरु की ओर ले जाने के लिए तत्पर हैं और प्रयासरत हैं। न केवल केंद्र की सरकार अब तो मध्य प्रदेश की सरकार भी इस दिशा में बहुत अच्छे कार्य कर रही है। मैं इन दोनों सरकारों को साधुवाद देना चाहता हूं। लेकिन मध्य प्रदेश के 230 विधायकों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि उन्होंने जो मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 को पारित कराया था और बाद में अभी 2024 में उसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं, उस संदर्भ में थोड़ी सी चिंता करें कि क्या ये निजी विद्यालय अपने आप को उस नियमों पर खरा उतरने में सफल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। मैं किसी भी निजी विद्यालय के विरोध में यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार के पास इतने पर्याप्त संसाधन नहीं है, इतने स्रोत नहीं है कि यदि सभी निजी विद्यालय बंद कर दिए जाएँ तो फिर सरकार उतने सारे लोगों को, उतने सारे बच्चों को, उतने सारे बालकों को शिक्षा प्रदान नहीं कर पाएगी। निजी विद्यालय ऐसा नहीं है कि हम उनके विरोध में हैं। हमारा केवल उनसे विनम्र आग्रह है कि जो मध्य प्रदेश शिक्षा अधिनियम बनाया गया है, उस मध्य प्रदेश शिक्षा अधिनियम के जो प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों पर एक चर्चा की जाए और उसकी विस्तृत चर्चा समाज में की जानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पर आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये मुख्य रूप से जबलपुर कलेक्टर का एक आदेश पारित किया गया था। मुझे अभी ये नहीं पता है कि वह प्रभावी है या नहीं है, लेकिन जो जबलपुर कलेक्टर का आदेश है, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये 9 सितंबर जबलपुर कलेक्टर का आदेश है। ये 9 सितंबर 2024 को पारित किया गया था। ठीक है, उनका प्रयास बहुत सराहनीय रहा है। माननीय जबलपुर कलेक्टर को मैं भी साधुवाद देना चाहता हूँ, परंतु उल्लेखनीय है कि 9 सितंबर 2024 को जो उन्होंने आदेश पारित किया था उसको मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निजी विद्यालयों में पाठ्यपुस्तकों का उपयोग किए जाने के संबंध में पूर्व में जारी दिशा निर्देश के संशोधित कर नवीन अधिसूचना को 12/8/2024 को जारी की है और ये 9 सितंबर 2024 को जारी की गई है। नवीन अधिसूचना के कंडिका 1 में यह स्पष्ट लिखा है कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के CBSE द्वारा स्कूलों को सख्त स्ट्रांगली एडवाइस दी गई है कि स्कूलों में केवल NCERT SCERT की पाठ्य पुस्तकों को ही लागू किया जाए और कक्षा 9वीं से 12वीं तक CBSE में NCERT की पुस्तक को ही पाठ्यक्रम में शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे निजी विद्यालय कुछ प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबों को लगा रहे हैं। हमारा विरोध उन प्राइवेट पब्लिकेशनों से नहीं है, वो किताबें लगाएं, लेकिन इसमें जो कलेक्टर का आदेश है, कलेक्टर का आदेश में कंडिका 6 में यह स्पष्ट लिखा गया है कि यदि विशेष परिस्थिति में NCERT के स्थान पर अन्य निजी प्रकाशक की पुस्तक का उपयोग किया जाना अपरिहार्य हो तो उस पुस्तक की MRP की तुलना NCERT पुस्तक की MRP से अनिवार्य रूप से की जाए। यह ध्यान रखा जाए कि निजी प्रकाशक द्वारा प्रकाशित चयनित पुस्तक की कीमत NCERT की पुस्तक की कीमत की तुलना में यथासंभव 25% से अधिक ना हो और यदि NCERT की पुस्तक की कीमत 100 रुपये है
तो निजी प्रकाशक की चयनित पुस्तक की कीमत 125 रुपये से अधिक नहीं हो सकती। मैं विभिन्न जो बुक स्टॉल हैं वहाँ पर गया और उनसे मैंने पूछा कि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं फर्स्ट से लेकर के 12 तक की, उनकी कीमत क्या है। तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि उनकी जैसे फर्स्ट क्लास की सारा सेट जो है आता है वो 200-250 रुपये का आ रहा है, और 12वीं तक की किताबें जो हैं वो शुरू होती मैक्सिमम 1200-1300 रुपये में वो आ जाती हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि वो 1500 रुपये में आ जाती हैं। अब यदि 1500 रुपये का 25% हम बढ़ाते हैं, या मोटा मोटा हम 2000 मान लेते हैं, तो 2000 का यदि हम 25% बढ़ाते हैं तो 500 रुपये बढ़ता है। तो कुल मिलाकर के आपको 2500 रुपये की पुस्तकें ही प्राइवेट पब्लिकेशन की कोई भी निजी विद्यालय को लगाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कलेक्टर का ऐसा आदेश है। तो इस संदर्भ में इस वीडियो के माध्यम से मैं यह अपील करना चाहता हूँ कि यदि माननीय कलेक्टर महोदय ने ये जो आदेश किया था और अभी यह प्रभावी है, तो इस दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि पुस्तक मेला में भी यदि आप जाएंगे तो बहुत सारे निजी विद्यालयों की पुस्तकें अभी भी 8,000-10,000 रुपये की बेची जा रही हैं। तो उसका मापदंड क्या है? हो सकता है कुछ नए मापदंड प्रशासन या शासन ने लगाए हों, तो उसका मुझे अभी ज्ञान नहीं है। लेकिन जो कलेक्टर का आदेश था, उस आदेश की अवहेलना की जा रही है या इस दिशा में शासन या प्रशासन क्या काम कर रहा है, इसमें हमको जानने का अधिकार है। हमारा किसी निजी प्रकाशक से कोई विरोध नहीं है, केवल हमारा ये विनम्र आग्रह है कि अभिभावकों के ऊपर जो आर्थिक बोझ अनावश्यक रूप से लगाया जा रहा है उस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, और यदि किसी स्कूल और प्रशासन पर थोड़ा सा शिकंजा कसा जाएगा तो उसमें अभिभावकों को राहत मिलेगी। दूसरी बात, यहाँ पर मैं एक बात और उठाना चाहता हूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे यहाँ एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया। उसके तहत न्यू बैग पॉलिसी की भी बात की गई थी, जिसको न्यू बैग पॉलिसी कहते हैं कि मतलब बच्चे का जो आप जो बैग लेकर जाते हैं उसका वजन कितना होना चाहिए ना। तो उस संदर्भ में भी मैंने अभी पढ़ रहा था, तो उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि न्यू बैग पॉलिसी का जो आधार है उसमें ये रिकमेंडेशन या सलाह दी गई है कि यदि मान लीजिए किसी बच्चे का वेट 25 किलो है तो उसकी किताबें जो होती है उसका वजन 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 2.5 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 12वीं तक की जो बच्चे होते हैं उनका वजन ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका 50 kg के आसपास ही मेरे ख्याल से होता होगा, और जो छोटे बच्चे हैं उनका तो 12 किलो 15 किलो होता है। तो इस तरह से यदि हम किताबों का देखेंगे तो किताबों का वेट 2 किलोग्राम से 5 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो बच्चों पर जो बोझ डाला जाता है कि इतनी महंगी महंगी 8,000 10,000 की किताबें जो दी जाती हैं, उन 8,000 10,000 की किताबों के साथ साथ उसमें उसका वेट, उसकी रीढ़ की हड्डियों पर भी ये बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एनसीईआरटी के अनेक अनुसंधान हुए हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें धीरे धीरे पुस्तकों को कम करना है, और शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास है। तो सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि पुस्तकों को धीरे धीरे हटाया जाए। और नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रहा है। तो इस तरह से पूरे देश में एक वातावरण बना हुआ है कि शिक्षा का सुधार लगातार चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह देश सतत विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, और हम विश्व के महागुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मेरा मध्य प्रदेश के सभी 230 विधायकों और जबलपुर के माननीय कलेक्टर महोदय से विशेष आग्रह है कि मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 और उसके बाद जो अभी 2024 में संशोधन किया गया है उसके मापदंडों को लेकर के एक बार निजी विद्यालयों की फिर से एक मीटिंग बुलाई जाए। हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये चाहते हैं कि आर्थिक मध्यम वर्गीय परिवार पर जो आर्थिक बोझ पड़ रहा है वो ना पड़े और हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। क्योंकि हम भी निजी विद्यालय के किसी विरोध में नहीं है, हम उनको माफिया नहीं कह सकते, क्योंकि शिक्षा जो है वो गुरु है। और आज नववर्ष शुरू हो रहा है और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत रही है उसमें हमने गुरुओं को अपना सर्वस्व सबसे ऊपर शीर्ष पर रखा है। ठीक है, गुरु गोविंद दो कड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो जब गुरु की ही हम उसको माफिया तो कह नहीं सकते। कुछ लोग हैं जो इसका लालची हैं या गलत उपयोग उठा रहे हैं। इसका मतलब नहीं कि पूरा तालाब ही गंदा है। कुछ गंदी मछलियां हैं जो इस समंदर में शिक्षा का बाजारीकरण करके आ गई हैं, उन सबको हमको दूर करना है। और आपसे बस यही आग्रह है। मध्य प्रदेश के समस्त 230 विधायकों को मैं फिर से एक बार साधुवाद देना चाहता हूं। और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री खुद भी पहले उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो उनको ये सारी बातें पता है। उनसे आग्रह है कि पुस्तकों को लेकर के, पुस्तकों की कीमतों को लेकर के एक बार कृपया पुनः उस पर पुनरावलोकन किया जाए और ये देखा जाए कि किस तरह से अभिभावकों पर जो है बोझ पड़ रहा है।
और मेरी आशा ही नहीं, मैं पूर्ण आशान्वित हूँ कि इस संदर्भ में माननीय कलेक्टर महोदय जबलपुर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उच्च शिक्षा महोदय और जबलपुर के समस्त जो हमारे लोकप्रिय सांसद विधायक हैं वो भी जरूर इस दिशा में कोई अधिकारियों से बात करके इस दिशा में पहल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।